चलिए समझते हैं आखिर ये फिजिकल क्वांटिटीज होते क्या हैं, क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं और यहाँ लेंथ, मास, स्पीड, वेलोसिटी, टेम्परेचर ये सारे टर्म्स आते रहेंगे अलग अलग चैप्टर्स में। ये सारे जो है ना, यही सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो हमें मालूम होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटीज होते क्या हैं। देखो, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब ऐसे क्वांटिटी से है जिसको आप किसी तरीके से मेजर कर सकते हो, किसी तरीके से आप नाप सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लेंथ, इसकी लंबाई कितनी है आप नाप सकते हो ना, जैसे भी नापो वो आपकी प्रॉब्लम। तो अगर इसकी लेंथ को आप किसी तरीके से मेजर कर सकते हो तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी होगा, मतलब लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी होगा। टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को आप मेजर कर सकते हो ना, तो बॉडी टेम्परेचर जो है वो, यानी कि टेम्परेचर जो है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। आप अपनी कार की स्पीड को मेजर कर सकते हो ना, तो वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा, तो भला ऐसा क्या है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं? तो कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल लव ले लो, आप किसी से कितना प्यार करते हो, इस चीज को आप मेजर कर सकते हो क्या? मान लो ए और बी के बीच में लव है, वहीं दूसरी और सी और डी के बीच में है। तो क्या कोई ऐसा सिस्टम है जिससे आप मेजर कर सकते हो कि ज्यादा प्यार इन दोनों के बीच में है या ज्यादा प्यार इन दोनों के बीच में है? इस चीज को नापा नहीं जा सकता है, इसलिए लव जो है ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। राइट ना? तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। मान लो कि आपके फिंगर पे मैं ऐसे चोट पहुंचाता हूं, ठीक है, ऐसे चोट मैंने पहुंचाया, तो चोट पहुंचाने के बाद आपको कितना दर्द हुआ एग्जैक्टली उस चीज को नापा नहीं जा सकता है। हालांकि कई सारी जगह आप देखोगे कि दर्द को नापने के लिए भी एक यूनिट है डेल, लेकिन आमतौर पे उसे हम नहीं ही कंसीडर करते हैं। खैर वो एक अलग चीज है। तो अगर आप चीजों को बिल्कुल साइंटिफिकली मेजर कर पा रहे हो तो आप कहोगे कि वो फिजिकल क्वांटिटी है, और अगर साइंटिफिकली मेजर नहीं कर पा रहे हो तो फिर वो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज हो जाएंगे। और फिजिक्स में सिर्फ और सिर्फ हम फिजिकल क्वांटिटी को ही पढ़ेंगे। जाहिर सी बात है, लव, अफेयर, इन सब चीजों को हम फिजिक्स में डील नहीं करने वाले हैं। यहां हम फिजिकल क्वांटिटी के बारे में ही बात करेंगे। एग्जांपल्स मैंने ऑलरेडी आपको दिया, मास, लेंथ, स्पीड, वेलोसिटी, टेम्परेचर, etc। राइट ना? अब क्योंकि हम फिजिकल क्वांटिटी समझ चुके हैं, तो इसके बाद हमारे सामने टर्म आता है कि फिजिकल क्वांटिटीज कितने तरह के होते हैं। अब क्लास 9th के अकॉर्डिंगली, ऑब्वियस सी बात है ये वीडियो मैं क्लास 9th के बच्चों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो क्लास 9th के अकॉर्डिंगली फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं ये दो तरह के होते हैं। उसमें से एक है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी। नाम सब कुछ मैं लिखते जा रहा हूं, इस चीज को आप देखते जाइएगा। मैंने कहा कि फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब ऐसे क्वांटिटी से है जिसको किसी तरीके से आप मेजर कर सको। और फिजिकल क्वांटिटी दो तरह के होते हैं, एक होता है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी। इसके अलावा जो मैंने कहा कि क्लास 9th के अकॉर्डिंगली जब आप 11th 12th में जाओगे तो एक टेंसर क्वांटिटी मिलेगा, लेकिन फिलहाल अगर जानते हो तो वेल एंड गुड, एल्स आप इग्नोर करो। बस दो ही के बारे में आप ध्यान से सुनो, स्केलर क्वांटिटी और दूसरा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अब सवाल है स्केलर क्वांटिटी है क्या? देखो, किसी क्वांटिटी में अगर डायरेक्शन है तो वो हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी, और डायरेक्शन नहीं है तो वो हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी। सिंपल तरीके से मैं समझा देता हूं। देखो, इसको मैं ऐसे बताऊं कि ये आपकी घर है, होम मैंने लिखा, और ये आपकी S4 स्कूल लिखा, ठीक है। मैं अगर कहूं कि आपसे, आपकी जो घर से स्कूल की दूरी है वो 5 किलोमीटर है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी हो गया, ऐसे ये डिस्टेंस कहलाता है। राइट ना? तो ये एक स्केलर क्वांटिटी हो गया। लेकिन अगर मैं कहूं कि आपकी घर की जो दूरी है या फिर घर से स्कूल की जो दूरी है वो 5 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ, एक डायरेक्शन में मेंशन कर देता हूं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, कुछ भी डायरेक्शन मेंशन कर देता हूं, तो बस ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया। बस इतना ही फर्क है। मेन जो फर्क होगा वो यही होगा। स्केलर क्वांटिटी का मतलब उसमें डायरेक्शन नहीं होगा, इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जबकि वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक डायरेक्शन भी होता है।